नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 201 से लेके 250 तक 50 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 200 तक देख चुके हैं और हम लोग अमित किशोर का जो बुक है 7500 ऑब्जेक्टिव करके है वॉल्यूम 1, उस बुक से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 1 में करीब 400 प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेके 200 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसका वीडियो हम बना दिए हैं और उसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर कोई नए लोग जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए 1 से लेकर 200 तक। ठीक है, और हमारे चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि हम कोई भी वीडियो या PDF अपलोड करेंगे तो आप लोग को आराम से वहाँ मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं 50 प्रश्न को। ठीक है, एक दो वीडियो और आएगा और कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का यूनिट 1 पूरा 400 प्रश्न। और हम लोग थ्योरी जो कंप्लीट कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म का जो है रुक्मणी प्रकाशन का क्लास नोट्स, वो उस बुक से हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें है क्या, थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, वहाँ दोनों कवर हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो समझ रहे हैं कि थ्योरी और दोनों जगह आपको ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो कितना फ़ायदा पहुँच रहा होगा आप लोग को। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग आप लोग के लिए नया मतलब जो भी होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक सब, उसका हम थ्योरी लेके आएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो उसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन का कि एग्ज़ाम में प्रश्न दिखे तो लगे हलवा है। ठीक है, मतलब इतना इजी लगे कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, इसलिए उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। हम लोग 200 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट कब लॉन्च किया गया, जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है, 1971। ठीक है, यूनिसिस्ट कब लॉन्च हुआ था, 1971 में। 200 तक हो गया था, अब 201 देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 201 का, यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर, और हो जाएगा ट्रांसोनियम और यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। ये तीनों हो जाएगा यूनेस्को का क्या है, पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है FID की स्थापना ब्रुसेल्स में 12 सितंबर 1895 को किसके द्वारा किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा। पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, FID की स्थापना कब हुआ, तो 12 सितंबर 1895 ईस्वी को होता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा इसका स्थापना होता है। कहाँ होता है, ब्रुसेल्स में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रुसेल्स में FID की स्थापना किस नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था FID का स्थापना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, IIB। ठीक है, क्या हो जाएगा, FID का स्थापना जो हुआ था ब्रुसेल्स में किस नाम से हुआ था पहले, तो पहले नाम हुआ था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब FID को इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का नाम किस वर्ष दिया गया। ठीक है, FID जो नाम दिया गया है वो कब दिया गया था, 1988 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, FID किस वर्ष भंग कर दी गई, तो 2002 में। FID किस वर्ष भंग कर दी गई, 2002 ईस्वी में। वित्तीय संकट के कारण इसको क्या किया गया, भंग कर दिया गया 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में है। ठीक है, इफ्ला की स्थापना कहाँ होता है, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में होता है। कब होता है, 1927 में होता है और इसका वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, संसाधन साझाकरण की शुरुआत किन पुस्तकालयों के सहयोग से हुई है। संसाधन साझाकरण की शुरुआत किन पुस्तकालयों के सहयोग से हुई है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड परगेमम लाइब्रेरी। ठीक है, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी एंड परगेमम लाइब्रेरी के सहयोग से हुआ है किसका, संसाधन साझाकरण की शुरुआत। अगला प्रश्न है, वाइमर और जीन के पुस्तकालयों ने
संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटालॉग तैयार किया जिसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एससी बेटन को, एससी बेटन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में कंसोर्टिया क्षेत्र में पहला प्रयास कौन सा माना जाता है? फोर्सा का। भारत में कंसोर्टिया क्षेत्र में पहला प्रयास कौन सा माना जाता है? फोर्सा। अगला प्रश्न है 2010 इंडेस्ट को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के सहयोग के लिए प्रोफेसर एन बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? IIT दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो इन्फ्लिवनेट के द्वारा चलाया जा रहा है। इन्फ्लिवनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका स्थापना कब होता है? 1992 ईस्वी में। ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? इन्फ्लिवनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन का पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा दिया गया था? तो LR विल्सन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या नाम दिया गया? मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्या नाम दिया गया था? लाइब्रेरी ऑन व्हील। लाइब्रेरी ऑन व्हील, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते वे पुस्तकालय सेवा का उपयोग डैश द्वारा कर सकते हैं? किसके द्वारा कर सकते हैं? ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रचार सेवा से अभिप्राय पुस्तकालय की उन गतिविधियों से जिनके द्वारा पुस्तकालय सेवा उन पाठकों तक पहुंचाई जाती है जो किसी कारणवश पुस्तक तक नहीं पहुंच पाते हैं, तथा प्रचार सेवा वह सेवा है जिसके द्वारा क्या होता है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? वे उपयोगकर्ता जो पुस्तकालय की गतिविधियों से अवगत नहीं है उन्हें अवगत कराया जाता है। ठीक है, जिन लोगों को पुस्तकालय की गतिविधियों की पूरी जानकारी नहीं होती है वे पुस्तकालय की गतिविधियों से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति पुस्तकालय के प्रति उदासीन है उसे जागरूक किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से विस्तार सेवा एक्सटेंशन सर्विस का रूप कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। एक्सटेंशन सर्विस का रूप कौन सा है? सभी हो जाएगा। लाइब्रेरी वेबसाइट्स, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन, बुक फेयर एंड एक्सहिबिशन। ठीक है, ये सब हो जाएगा एक्सहिबिशन। अगला प्रश्न है किस संगठन की टैगलाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है? मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन किस संगठन की टैगलाइन है? तो एसलीव का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो हो जाएगा RRRNA न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ISBN प्रदान करने वाली कार्यालय RRNA किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो 2011 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NASL। ठीक है, NISCPR। कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान कर रहा है? तो NSL या NISCPR। अगला प्रश्न है किस संस्था ने सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित की है? सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा कौन हो जाएगा? इफ्ला। इफ्ला का स्थापना कब होता है? 1927 में। तो सिस्टर लाइब्रेरी की जो अवधारणा है किस संस्था ने विकसित की है? इफ्ला ने विकसित की है। अगला प्रश्न है UAP शब्द का पूरा नाम क्या है? UAP शब्द का पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। अगला प्रश्न है लाइब्रामेट्री शब्द की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SR रंगनाथन। लाइब्रामेट्री शब्द का अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? SR रंगनाथन के द्वारा। लाइब्रामेट्री शब्द की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो SR रंगनाथन के द्वारा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 224 का। हरिनाथ डे इनमें से किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? हरिनाथ डे बताइए किस पुस्तकालय के लाइब्रेरियन थे? तो हो जाएगा इंपीरियल लाइब्रेरी का। कब से कब तक रहे? 1907 से 11 तक। ठीक है, 1907 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक हरिनाथ डे लाइब्रेरियन रहे। किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के। पहले भारतीय लाइब्रेरियन पूछेगा, इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय लाइब्रेरियन तो हरिनाथ डे, पहला लाइब्रेरियन तो जॉन मैकफार्लेन, अंतिम लाइब्रेरियन तो क्या हो जाएगा? आसादुल्लाह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है INV भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का निर्माण और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी CRL। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। INV का जो निर्माण करता है और प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी CRL के द्वारा। कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, अगला प्रश्न है रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? 1963। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। ठीक है, अगला प्रश्न है रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 1965 में। रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 1965 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, एडवर्ड गोल्डस्टोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम रीडर पर केंद्रित है, पाठक पर? तो हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है, फर्स्ट एवं थर्ड? ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है? तो फर्स्ट एंड थर्ड। क्या है? पहला नियम क्या है? पुस्तक के उपयोग के लिए है, और तीसरा नियम है हर एक पुस्तक को उसको पाठक चाहिए, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक चाहिए। ठीक है, ये 2 नियम जो है पुस्तक के उपयोग पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित है? तो हो जाएगा 5वां नियम जो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये 5वां नियम पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित। अगला प्रश्न है इफ्ला द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मानक स्टैंडर्ड किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन ए बी हो जाएगा 1973। इफ्ला द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मानक स्टैंडर्ड किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जॉन मैकफार्लेन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कहाँ के डिप्टी लाइब्रेरियन थे? तो ब्रिटिश म्यूजियम के डिप्टी लाइब्रेरियन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है KM आसादुल्लाह किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, लाइब्रेरियन थे? तो इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन थे। अगला प्रश्न है पटना में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1891 ईस्वी में। ठीक है, पटना में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1891 ईस्वी में। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई, और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कलकत्ता स्थित था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वर्तमान में ILA का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, जिस समय स्थापना हुआ था उस समय कहाँ था? कलकत्ता में, लेकिन अभी वर्तमान में दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा KP सिन्हा। सलाहकार समिति ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? KP सिन्हा थे। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो यूनेस्को के सहयोग से किया गया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? यूनेस्को के सहयोग से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1988 में।
राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? 1988 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। अगला प्रश्न है, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्वान डेटाबेस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इन्फ्लिवनेट के द्वारा। विद्वान डेटाबेस क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, दोनों हो जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट डाटाबेस और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क, ये दोनों हो जाएगा, विद्वान डेटाबेस से रिलेटेड है ये दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 से संबंधित है, ऑल ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। एफआईडी डिजॉल्व, एफआईडी को क्या किया गया? डिजॉल्व किया गया, मतलब भंग कर दिया गया। और इस्टेब्लिश्ड ऑफ स्लीप, स्लीप का स्थापना हुआ। और इस्टेब्लिश्ड ऑफ निस्केयर, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड ऑफ निस्केयर का भी इस्टेब्लिश मतलब स्थापना हुआ 2002 में। 2002 में कितना घटना हुआ है? एफआईडी को भंग किया गया, स्लीप का स्थापना हुआ, निस्केयर का स्थापना हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 246 में, संस्थानों और उसकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए, ठीक है। एक साइड डेट दिया हुआ है, दूसरे साइड संस्था दिया हुआ है, तो दोनों को किस डेट में, मतलब किस ईस्वी में कौन सा संस्था का स्थापना हुआ मिलाना है। तो 1924 का क्या हो जाएगा? एसलीव हो जाएगा, ठीक है, 1924 का एसलीव हो जाएगा। 1877 में हो जाएगा लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, ठीक है। और 1955 में हो जाएगा आइसलीक, ठीक है। और 1969 में हो जाएगा इटलीस, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संस्थानों और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। 1895 में किसका स्थापना हुआ है? एफआईडी का, ठीक है, इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। एफआईडी का स्थापना कब होता है? 1895 में। उसको भंग कर कब किया जाता है? 2002 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में किसका स्थापना होता है? 1909 ईस्वी में SLA का होता है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का, ठीक है। 1876 में किसका होता है? ALA का होता है, ठीक है। और 2002 में स्लीप का स्थापना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप लोग हर एक संस्था का ईस्वी अच्छे से याद कर लेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है मिलाने के लिए, ठीक है। और बीपीएससी का तो आप लोग जानवे करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन उसका रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, संस्थानों और उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। 1946 में क्या हो जाएगा? कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना होता है, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1927 में किसका स्थापना होता है? तो इफ्ला का होता है। और 1972 में किसका होता है बताइए? कोमला का, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला 1972 में होता है। 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का भी स्थापना होता है। तो इस तरह से आप लोग कनेक्ट करके याद करना है, ठीक है। और 1924 में किसका स्थापना होता है? एसलीव का, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्था और उसकी स्थापना के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो हो जाएगा 1972 में किसका स्थापना हुआ? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। 1927 में इफ्ला का। 1946 में यूनेस्को का। और DRTC 1962 में DRTC। तो सबका इसमें किसी का मिलान सबका सामने में दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा तभी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्थानों और उनके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, ठीक है। तो ये है प्रश्न, हैदराबाद क्या हो जाएगा? हैदराबाद
ए का हो जाएगा 4 नंबर सेंडॉक, क्या हो जाएगा सेंडॉक, 1 का 4। शिकागो किसका है, ALA का है, शिकागो ALA का। कोलकाता RRRLF का है, ठीक है। और डिलीस पंजाब यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इटलीस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है सारा। तो हम लोग का 250 क्वेश्चन MCQ हम लोग अभी तक में 5 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब 2 वीडियो और आएगा तो हम लोग पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, और उधर हम लोग का थ्योरी भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो रुक्मणी प्रकाशन के क्लास नोट से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग का यूनिट 1 का थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोग का हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप लोग आराम से यूनिट 1 का क्वेश्चन चुन के लगाना है, जहाँ से भी हो वहाँ से पूरा यूनिट 1 का जहाँ से भी क्वेश्चन हो, PYQ हो या सेट से हो या कहीं से भी हो, इंटरनेट से हर एक जगह से आपको चुन के क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूनिट 1 का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमारा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर नए लोग जुड़े हैं इस चैनल से तो ज़रूर आप लोग को फ़ायदा होगा, ठीक है। और आपके उम्मीद पर हम ज़रूर खरा उतरेंगे और इससे भी अच्छा हम कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे आगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग अच्छे से इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।